हाँ दोस्तों, नमस्ते। कल हमने बात किया था करप्शन के बारे में और एजुकेशन सिस्टम के बारे में। करप्शन एजुकेशन सिस्टम यदि धरती पर कंटिन्यू हो जाए, करप्शन फ्री एजुकेशन, तो जॉब सबको दे देंगे, हर फैमिली को एक, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी रिजर्वेशन की। आज बहुत बड़ा झगड़ा खड़ा है देश में कि रिजर्वेशन इन जाति को, इसको है, फिर ब्राह्मणों को क्यों नहीं, फिर इसको क्यों नहीं, उसको क्यों नहीं। तो मैं तो समझता हूँ सबको रिजर्वेशन देना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी को भी रिजर्वेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब हम हर घर में एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब देंगे। सबको एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब मिलेगा और बाकी लोगों को जो बचे हैं, एक घर में समझो 2 जवान हैं या एक लड़की एक लड़का है, तो जो आज हम देख रहे हैं कि लोग अपना गरीब लोग जिनको जॉब नहीं है या उनको कोई अर्निंग सोर्सेस नहीं है, या गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब हम एक आदमी को देंगे तो बाकी लोग भी यदि घर में कुछ करना चाहे साइड बाय साइड बिजनेस, तो अभी कॉरपोरेशंस और गवर्नमेंट्स सड़क पे अतिक्रमण हो गया, ऐसा हो गया, तोड़ो फोड़ो, गरीबों के घर तोड़ो, खासकर भाजी वाले सड़क पे जो बेच रहे हैं उनकी गाड़ियाँ उठा के ले जाओ, उनको बेदखल करो। तो मैंने ये पुराने पिक्चरों में देखा था कि लोग डाकू आते थे गांव में, तो सारे बच्चे बूढ़े भागने लगते थे, लोग रोने लगते थे, कमज़ोर जो बच्चे हैं वो रोते थे डाकुओं को देखकर। आज मैंने ऐसे ही हालत देखी है। पूना शहर में कॉरपोरेशन की गाड़ियाँ घूमती है पीले रंग की, या जीसीबी घूमती है, तो वो गरीबों के बच्चे जो सड़क पे बैठे हैं अपने माँ पिताजी के साथ भाजी बेचने को या फल बेचने को या छोटे छोटे कुछ भी बिजनेस करते हैं, तो उनके बच्चे ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं जैसे कि डाकू आ गए। तो ये सच्चाई है। डाकू तो एक बार आते थे साल में या 2 बार आते थे। ये डाकू तो कॉरपोरेशन के डाकू हर शहर में भारत भर रोज़ गरीबों को परेशान करने को आ जाते हैं। तो हमने इसमें भी एक रास्ता निकाला है जनता के हित के लिए कि कोई भी आदमी सड़क पर अपना बिजनेस बगैर किसी रोक ठोक के कर सके, कोई आदमी अपनी पतरे की शेड अपने घर में विदाउट परमिशन निकाल सके। ये गवर्नमेंट के परमिशन वगैरह का झमेला हम सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल अडॉप्ट करेंगे या मेरा 10 दिन कॉन्सेप्ट अडॉप्ट करेंगे, तो इसमें ऐसे कोई भी प्रावधान कॉरपोरेशन को कोई ऐसे राइट्स हम बिल्कुल नहीं देंगे जो कांग्रेस के गवर्नमेंट ने दिए हैं, लोगों के घर तोड़ने के, लोगों के व्यापार बंद करने के, लोगों को जीने न देने के लिए उनको हफ्ता देना पड़ता है। कोई भाजी वाला, फल वाला, कुछ नेता लोग तो ऐसा कह रहे थे कि बॉम्बे में, ठाणे बॉम्बे में 2000 करोड़ रुपया रोज इकट्ठा किया जाता है स्ट्रीट वेंडरों से। तो ये बात झूठ नहीं है, ये सच है और ये सच्चाई है। तो इसलिए हमने एक रास्ता निकाला है, जैसे देश भर में या धरती पर, पूरी धरती पर फुटपाथ अनिवार्य है या रहता है, तो पूरी धरती पर जैसे फुटपाथ होगा हर रोड को, जैसे शहरों में होता है, जानकर हाईवे पर तो नहीं होता है, शहरों में होता है, ग्रामीण एरिया में भी फुटपाथ मैंने कहीं ग्रामीण एरिया में नहीं देखा है। मगर कोई भी शहर में, दुनिया के किसी भी शहर में जो रोड बनती है शहरों के अंदर, उसमें व्यापार करने के लिए फुटपाथ के पीछे 5 फुट 5 बाय 5 की जगह हर वेंडर को फ्री में अलाउड होनी चाहिए। उसमें कॉरपोरेशन को, पुलिस को कोई भी डिस्टर्बेंस करने का उनको अधिकार नहीं होगा। मेरे कॉन्सेप्ट के अनुसार कोई भी कॉरपोरेशन वाला या पुलिस वाला उनसे हफ्ता इकट्ठा नहीं कर पाएगा। कोई लोकल कॉरपोरेटर है, लोकल एमएलए है, लोकल खासदार है, ये भी एमपी एमएलए, ये भी उनसे किसी तरह का हफ्ता किसी मकान बांधने वाले से या किसी सड़क पर व्यापार करने वालों से नहीं ले पाएंगे। हर वेंडर को सड़क के किनारे फुटपाथ के पीछे 5 फुट जो जगह कंपलसरी फुटपाथ वालों के लिए छोड़ी जाएगी और कुछ दिनों के बाद उसमें उनको 5 बाय 5 का दुकान, पक्का दुकान, शटर लगा के फ्री में दिया जाएगा। ऐसे मेरे कॉन्सेप्ट में लिखा है।
कि किसी को भी अपना व्यापार करना, पेट भरने का अधिकार है। और कोई भी कॉरपोरेशन को जो अधिकार सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने दिए हैं कि किसी का भी जाके घर तोड़ो, ये विड्रॉल कर देंगे 1 घंटे के अंदर। कॉरपोरेशन का काम सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करना और साफ़ सफाई करना गांव की, इतना ही होगा। पानी छोड़ना, और उसमें भी उनको यदि ऐसे लगता है कि वो उसमें भी पैसे वसूल करेंगे, हफ्ता इकट्ठा करेंगे, तो उनसे हम ये सारे कार्य छीन लेंगे। कॉरपोरेशन को ही विड्रॉल करा देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, क्योंकि हम 65 करोड़ लोगों को जॉब दे रहे हैं, तो इसमें हमको सब टाइप के लोग, घर घर के लोगों को काम भी तो देना है। ये जो व्यवस्था है ऐसी आज की, पुलिस स्टेशन में जाओ तो कंप्लेंट नहीं लिखी जाती भारत में, पैसे मांगे जाते हैं। तो हम, या भारत में या कोई भी देश में धरती के, ये ऐसा ही है। तो हम इसमें मिलिट्री को लगाएंगे। सच्चाई में देखा जाए तो देश के बॉर्डर के ऊपर, बाहर, देश के चारों तरफ कोई भी देश का खतरा नहीं है जितना अंदर खतरा है। देश के अंदर बड़े दुश्मन हैं जनता के। वो कौन है? नेता, कारपोरेटर, आमदार, खासदार, और ये कर्मचारी, IAS, IPS, IFS, ये जो लोग हैं, इनको मैनर्स सिखाना ज़रूरी है और इनको इन कुर्सियों से हटाना ज़रूरी है। इन कुर्सियों की देश में कोई आवश्यकता नहीं है। ये कुर्सियाँ ही नहीं होगी, यानी फिर ये भगवान बनने की कोशिश नहीं करेंगे। इनको मैनर्स नहीं है। देश के मालिक के साथ, वो मालिक है देश का। परसों जो सुप्रीम कोर्ट में हो गया भारत के दिल्ली में, क्या हो गया? एक आदमी बोला, न्यायिक सेवक, जज साहब को बड़ा गुस्सा आ गया। ऑर्डर देती है, ऑर्डर दे सकती है जनता, जज को भी, राष्ट्रपति को भी। ये आप समझ लो, मेरे कॉन्सेप्ट में ये लिखा है। न्यायिक सेवक है जज, मालिक नहीं है देश का। या कोई IAS, IPS या IFS, ये मालिक नहीं है। कोई भी डिपार्टमेंट के कर्मचारी के ऊपर काम ठीक से करने चाहिए, इसलिए उनको कर्मचारियों के ऊपर नियुक्त किया हुआ अधिकारी है। मगर वो जनता के साथ भी दादागिरी करने लगे हैं। आप देखिए पूरे भारत में, मैं तो हर ऑफिस में जाता हूँ, सबसे बात करता हूँ, उनका एटीट्यूड बिल्कुल नहीं है ऐसे। जज देख लियो आप, ट्रायल कोर्ट का जज देख लो, इतना गुरूर से बात करता है जैसे कि वो बाप है हमारा। हमारे माँ बाप भी हमारे साथ ऐसे दुर्व्यवहार बचपन में मारते थे, अभी भी 2 झापड़ मारते हैं। हमारी माँ अभी भी हमको 2 झापड़ मारती है, 70 साल की उम्र में भी हम खा लेते हैं, क्योंकि वो उनका अधिकार है। वैसे जनता का भी कोई अधिकार है। जनता इस देश की, इस धरती की मालक है, पूरी धरती की मालक है, और पूरी धरती की मालक जनता है। तो उनको देश की बंधनों में नहीं जकड़ा जा सकता, नहीं जकड़ा जा सकता कि ये भारत है, ये चीन है, ये पाकिस्तान है। ये सब बाउंड्रीज ख़त्म करना ज़रूरी है। मैं तो 10 दिन के अंदर ख़त्म कर दूंगा, यदि जनता साथ दे तो। जनता को मेरी बात पसंद आती है तो हाँ कहे, लाइक करे, नहीं तो उसमें लिखे कि हमको ये बात पसंद नहीं आई है। जिसको जो बात पसंद नहीं आती है उसने लिखना चाहिए, तो मेरे को भी समझ में आएगा कि मैं कहीं गलती कर रहा हूँ क्या। और गलती तो होती नहीं है, हो नहीं सकती है इसमें। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट जन कल्याण के लिए है। तो जन कल्याण को समझने वाले जो लोग हैं, ये व्यवस्था जन कल्याण के लिए है, और जनता ने इसके लिए साथ देना जरूरी है। 1 करोड़ लोग मेरे को चाहिए, कम से कम 1 करोड़, किसी भी देश की सत्ता को वहाँ से हटा देने को। सत्ता खुद हट जाएंगे, सत्ताधीश खुद हट जाएंगे, करोड़ों लोग इकट्ठा हो जाएंगे देश में। तो वो भारत में हो जाए या धरती के किसी भी देश में हो जाए, और वो होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपके बच्चे जी नहीं सकेंगे। हर जगह व्यापार लगा दिया है, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को लूटने को छोड़ दिया है। वो इतना लूट रहे, इतनी लूट खसोट है कि मेरे तो दिमाग ही काम नहीं करता कि ये क्या चल रहा है देश के अंदर। अननेसेसरीली टैक्स ले रहे। वो समझे तो कोई नालायक आदमी मेरे से आके कि ये क्या सब्जेक्ट है, कहीं सरकार चलाने वाला किसी भी देश का आदमी इस कॉन्सेप्ट को समझे। अभी मेरी बुक भी आ रही है जल्दी भी, 10 डे, 10 दिन के अंदर दुनिया में परिवर्तन, ये किताब भी आ रही। अच्छा भाइयों, कल मिलेंगे। आज के लिए सफिशिएंट डाटा हो गया।